हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में दिसंबर मंथ के लिए हमारी एनालिसिस कैसी रहेगी। हमने लास्ट मंथ भी अपना डिस्कशन किया था मंथली एनालिसिस के हिसाब से, तो आगे भी देखते हैं अब इसमें कैसे हमें ट्रेड बनाना है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, आप सबको याद होगा, अगर आपने मेरी एनालिसिस देखी होगी, नहीं देखी तो दोबारा एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं एक बार आपको मंथली कैंडल पे चार्ट पे लेके चलता हूँ। मैंने अभी आप एज ऑफ नाउ जो देख सकते हैं, अभी जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो अपने जो ऑल टाइम हाई थी मंथली क्लोजिंग की, आई मीन मंथली हाई की, नॉट क्लोजिंग, उसके कंफर्टेबली ऊपर जाके क्लोज किया है। ठीक है, तो विच सजेस्ट कि ये अच्छा खासा बुलिश है। इनफैक्ट अगर आप सब मेरे टेलीग्राम से अगर जुड़े हुए हैं तो मैंने यहाँ पे कहीं अगस्त में कहीं मैंने एक बार मैंने अपने टेलीग्राम में डाला था, मैंने उसको पिन भी किया हुआ है कि मार्केट कहीं जब 17,800-900 के आसपास थी, मैंने कही थी कि अगर मार्केट आपको गलती से 16,900 से लेकर 16,600 के बीच में मिल जाती है, 110% बाई कीजिए, वहाँ से आपको पक्का रैली मिलेगी। ये मैंने अगस्त में बात की थी और यहाँ से मार्केट ने शानदार ऑलमोस्ट का एग्जैक्ट 2,000 पॉइंट की रैली यहाँ से दे दी है। तो अब डिस्कस करते हैं आगे करना क्या है। तो अभी के हिसाब से बुलिश है एंड हमें बुलिश ही सोचना है। कौन सा वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हम अपने जो पोर्टफोलियो हमने जो ले रखा है वहाँ पे हमको थोड़ा कॉशन लेना चाहिए एंड कहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, और अभी हमें कहाँ तक राइड करना चाहिए। तो देखिए, लास्ट मंथ मैंने आपको ये चीज़ कही थी। देखिए, यहाँ पे कभी कभार हमको चार्ट के फॉर्मेट, टाइम फ्रेम और इनफैक्ट कैंडल स्टिक से और भी सारे जो पैटर्न्स, जो चार्ट के टाइप्स होते हैं वहाँ वेरी करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ कही थी कि आप अगर इसको लाइन चार्ट में देखें, क्योंकि यहाँ तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, अगर लाइन चार्ट में देखें जो सीक्रेट जो दिख रहा था, मैंने ये चीज़ दिखाई थी, एक बहुत क्लियर कट, एक आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे देख सकते हैं, जो बहुत क्लियर कट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये वाला एक हो गया, ये इन्वर्टेड शोल्डर है, ये हेड है, देन अगेन ये शोल्डर है। तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लियर कट दिखाया है कि यहाँ से ये इसने ब्रेकआउट दिया था। मैंने यहाँ पे एक लाइन से एक ये बनाया हुआ था, मैं आपको ट्रेंड बना के दिखाता हूँ। ये इस पॉइंट पे, तो जब मार्केट इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे कहीं चल रही थी, तो मैंने एक चीज़ कही थी कि जब तक मार्केट 17,930 के ऊपर, मुझे लेवल भी याद है, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं। आप मार्केट में लॉन्ग ही रहिए, मार्केट में टारगेट ऊपर तक के ही आएंगे। एंड मंथली जो क्लोजिंग आई, देखिए यहाँ पे आपको 1 नवंबर दिखा रहा होगा, नीचे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये मंथली कैंडल की क्लोजिंग दिखा रहा है कि यहाँ पे आई है। तो हम कंफर्टेबली एक ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो टिल द टाइम हम लोग इसके नीचे नहीं आते 17,980, अब ये वैल्यू एक्चुअली 17,980 की नहीं है, मैं अब उसको आपको टाइम फ्रेम चेंज करके भी दिखाऊंगा। तो जब तक हम इसके नीचे नहीं आते तब तक अपने पोर्टफोलियो को आराम से मेंटेन, अपने उस पर हर डिप पे ऐड करते चलिए एंड डरने की कोई बात नहीं है। थोड़े मोड़े डिप आएंगे, ये मार्केट का नेचर है, मार्केट ऐसे नहीं करेगी कि बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यू ऊपर ही चली जाए। एक बार हम मंथली कैंडल के इस पे आते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट पर, कि अब हमें मेन सपोर्ट कहाँ है जहाँ से अपने डिप पे हमको बाई करना है या फिर थोड़ी पोजीशन बनानी है। तो एक बार कैंडल स्टिक चार्ट पे आते हैं। मैं ये लाइन दोबारा मिटा देता हूँ क्योंकि ये लाइन जो है वो क्लोजिंग प्राइस को डिनोट करती है, तो इसमें थोड़ी सी अलग से दिख रही होगी, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से आपको सपोर्ट्स कहाँ दिख रहे हैं। तो एक तो चीज़ बहुत सिंपल है, एक तो हमने जो वहाँ से निकाला वो जो लाइन चार्ट में वो कहीं ना कहीं 18,030, 18,040 के आसपास हमको लेवल दिख रहा था। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे पिन पॉइंट लेवल तो नहीं आ रहा, बट हाँ, आप ये मैंने आप जहाँ पे किया हुआ है 3 जनवरी के मंथ की जो स्टार्टिंग कैंडल थी, तो इस डोजी का जो हाई है, ये एक पॉइंट है जो मार्केट के लिए अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट बनेगा, जो हमें मंथली कैंडल पे यहाँ दिख रहा है। क्योंकि डोजी का एक बहुत अलग नेचर, एक रोल होता है, उसको कैसे प्ले करना है मैं आपको कभी फ्यूचर में बताऊंगा प्राइस सेक्शन में। तो जो हमने यहाँ पे निकाला, क्या वो वीकली कैंडल पे भी हमको जस्टिफाई करता है? तो एक बार वीकली कैंडल पे चलते हैं कि 18,350 क्या वो है वो सपोर्ट। तो देखिए, अभी मैंने इसको वीकली चार्ट पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया हुआ है। अब देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप जहाँ मेरा ये कर्सर चल रहा है, तो इस कैंडल का देखिए हाई, देखिए मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैं इसी लाइन को थोड़ा सा मैं ऐसे शिफ्ट करता हूँ, ये इस पोजीशन पे देखिए। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हमें इसको भी जस्टिफाई कर, देखिए इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, देन इस कैंडल का जो हाई है, देन अगेन इस कैंडल का जो हाई है, फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो इधर का भी हाई और मिक्स, और फिर अगेन इसका ब्रेकआउट, देन अगेन इसके आसपास का सपोर्ट। तो मार्केट
यहाँ पर भी शो कर रहा है कि 18350 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। तो हमको अपने पोर्टफोलियो के लिए इतनी टेंशन नहीं लेने की। हाँ, मतलब हम अच्छे और पॉइंट भी खोज सकते हैं कि हमको कहाँ अपने प्रॉफिट को बुक करना है। ये नहीं कि हम उसमें जो हमें 18,000 समथिंग कुछ दिख रहा है यहाँ तक हम बैठे रहेंगे कि नहीं 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 पोर्टफोलियो से नहीं निकलेंगे। अगर इसके नीचे भी मार्केट ने वीकली क्लोजिंग कर दी 18350 के अंदर, तो हम यहाँ से थोड़ा सा कॉशन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो अब अगर मार्केट मतलब अब फ्यूचर को देख के चले इस मंथ में और या इस वीक में, अगर आपको कहीं ना कहीं क्लोजेस्ट टू 18350 के आसपास मिलता है, 350 से लेके 400 450, हम और थोड़ा इसको प्रिसाइसली निकालें क्योंकि जैसे वीकली चार्ट पे तो और थोड़ा डेली जाएंगे तो और हमको पिन पॉइंट लेवल मिलते चले जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर यहाँ पे डिप मिलता है, इट्स अ 100% श्योर शॉर्ट बाई। यहाँ पे 100% आपको बाई करना है। ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर यहाँ आपको मिल गया तो यहाँ से आपको 200-300 पॉइंट तो 1 या 2 दिन में क्लियर कट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस लेवल को आप पक्का पक्का मार्क कर लीजिएगा। सिंपल है। मैंने नीचे का जो लेवल बताया जहाँ से हमको एक वरी है, तो एक तो जो लाइन चार्ट पे हमको 18100 का दिख रहा था, और हमने वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे हमने 18350 निकाला है। तो क्या वो 18100 यहाँ पर भी है? तो यहाँ हम देखेंगे तो एक सिंपल एक ये डोजी और है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये वाला लेवल है 18104। तो सिंपल चीज़ मिल गई कि लाइन चार्ट में भी हमें 18030 18100 के आसपास मिल रहा था। मंथली और वीकली के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उस पर 18350 मिल रहा था। मतलब ये जोन जो आपके सामने दिख रहा है, इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट जोन। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करता, वरी करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ बाई ऑन डिप ही करते रहिए। तो ये मेरी एनालिसिस थी अपनी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेकर भी। हालांकि मैं वीकली का भी कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो बनाऊँ। तो मैंने आपको सिंपल एक चीज़ बता दी है, यहाँ तक कोई टेंशन की बात नहीं। आपको इस वीक में या नेक्स्ट वीक कभी भी इस पोजीशन में डिप मिलती है यहाँ पे, तो अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट कीजिए और बढ़िया टारगेट के लिए बैठे रहिए। जो एज ऑफ ना मुझे इस वीक का जो मैक्स टारगेट लग रहा है, मैं इस वीक की बात कर रहा हूँ, वो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा होगा, तो वो होगा कहीं ना कहीं 18,930 के आसपास। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आपको याद होगा जब मैं यहाँ पे कहीं वीडियो मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ एक बार, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि अब मेरे को बता भी दूँ कि मैं टारगेट निकाल कैसे रहा था। क्योंकि जब मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाता है, जैसे इस यहाँ पे कहीं ट्रेड करे तो आप यहाँ पे पीछे से कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन जब अनचार्टेड टेरिटरी में तो कैसे निकाला जाए? बड़ा सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या था, और अभी जैसे इस वीक जब हम ट्रेडिंग करते, मैंने आपको सबको ध्यान में होगा जो मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा कि 640 650 640 650 का मैं रेजिस्टेंस बता रहा था। मार्केट वहाँ से 2-3 बार रिजेक्ट भी हुई, लेकिन आज जैसे ही वहाँ से ब्रेकआउट आया है तो मार्केट सीधा ऊपर चली गई। तो अब मैं बताता हूँ मैंने ये लेवल कैसे निकाले। आपको सिंपल कुछ नहीं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर जाना है। ठीक, आपको इसको ये वाला जो यहाँ जो 3 कैंडल के टॉप हैं यहाँ पर रखना है। इसको देखिए, इस पे इसका जो हाई करीबन 18087 के आसपास 18100 लगा लीजिए मोटा मोटी, इधर से करके इसको, और ये जो मैक्स लो है यहाँ पे लेकर आइए। ये देखिए, तो अब आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट ने देखिए यहाँ पे एक जो मेरा कर्सर चल रहा है यहाँ पे हाई था, इसने यहाँ लो लगाया, देन एक गया यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और ये जो डब्ल्यू पैटर्न है इसने देखिए एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट बनाया। आपको मैं जूम करके अगर दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप इस जगह पे यहाँ देखिएगा, इस पोजीशन में देखिए 50% रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे आके ऐसे निकला। अब आप नोटिस कीजिएगा कि हर एक लाइन के पास आके रिजेक्शन किया है। जैसे आप यहाँ तो रिजेक्शन था ही, फिर देखिए इसके ऊपर गया, गैप अप खुल के यहीं सपोर्ट, और देखिए इसी जगह पर रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकआउट किया, देखिए यहीं पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ सीधा ब्रेकआउट, फिर इस पोजीशन के आसपास ये आपको लाइन नहीं दिख रही क्योंकि ये ऑल टाइम हाई तो जो था ब्रेकआउट, तो ये भी एक लाइन है यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने पॉज लिया, ऊपर नीचे गया, देन ऊपर जाके देखिए इसी पे रेजिस्टेंस लेके नीचे, देन अगेन यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको इस वीक में आपको टारगेट बता रहा था कि 640 का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप अगर आप आर्ली चार्ट में देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक रुकावट आई थी, देन आज ब्रेकआउट करके निकला। तो इस वीक में जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 18,930 के हैं। अब वो किस तरीके से आएगा वो मैं आपको इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस में बताऊंगा। और जो मोस्ट ईगरली जो वेटेड जो लोगों के एक क्यूरियोसिटी है कि डिप कब आएगा या आएगा कि नहीं, तो डिप तो देखिए आएगा, क्योंकि अब सब छोड़ चुके उम्मीद, और अब डिप आएगा 110%। क्योंकि यहाँ पे सब लोग सोच रहे हैं कि बहुत बढ़ के पुट लेना है, पुट लेना है, पुट लेना। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक जितना आप सोचते रहेंगे ना वैसे चलती नहीं, मार्केट चार्ट से चलती है। एंड हम लोग यहाँ तो क्लियर कट साफ मना करते कि पुट के बारे में तो सपने में मत सोच लेना जब तक मार्केट अच्छे से हिंट ना दे। और अब मार्केट हिंट देगी और वो 1 से 2 दिन में पूरा पुट खा जाएगी और आप पकड़ नहीं पाएंगे।
इसलिए अगर पुट हम कोशिश करेंगे पकड़ने की 100% पकड़ने की कोशिश, क्योंकि पुट में बहुत अच्छा पैसा बनता है, लेकिन अगर नहीं पकड़ पाए तो ये जोन जो है यहाँ पे मैं आपको एंटरटेन बताऊँ कहाँ से इसको बाई करना है, जहाँ से आपको फिर से 200 300 या 400 500 पॉइंट की भी अच्छी खासी रैली मिल सकती है, तो मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने आपको वीकली वाइज मैंने मैक्स जो मुझे एज ऑफ नाउ दिख रहा है 8930 है मैक्स। इनफैक्ट वो 18830 के आसपास भी हो सकता है, हम देखेंगे। इतना है जो मुझे दिख रहा है। एंड जो मैक्स लो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैक्स लो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो मुझे लग रहा है 18440 से लेके 18350, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ये इस पूरी वीक की रेंज हो सकती है, इस वीक या नेक्स्ट वीक तक की। तो इसी के बीच में रहिए। जो सेलर्स हैं वो ऊपर की और नीचे की दोनों की कॉल और यहाँ के नीचे की पुट सेल करके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी एनालिसिस आपको पसंद आते हैं ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।